कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ने आए थे तो हमारा जो फी हुआ करता था 11,000 12,000 था। आज वही फी 3 सालों में 30,000 35,000 हो गया है। तो आप समझिए गरीब तबके का व्यक्ति, एक मिडिल क्लास तबके का व्यक्ति कैसे आगे पढ़ पाएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई की फीस तो नहीं है ना। ये पहली बात तो ये विद्यार्थी परिषद है, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि वो यहाँ तक आ सके, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल में कुछ करा नहीं है ना। ताला तोड़ना, पोस्टर फाड़ना, टीचर से बदतमीजी करना या गेट तोड़ना कोई मसला नहीं होता। आप रील बना लेते हो, रील में तो लिख देते हो कार्यनीति। आप यहाँ पर आओ, देखो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 6 दिन से सड़ी गर्मी में कैसे सो रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस हमें उठाती है तो हमें 10 को उठाएगी, 50 और आके बैठ जाएंगे, 50 को उठाएगी, 100 और आके बैठ जाएंगे। अभी क्या स्थिति है, आईसीसी होने के बावजूद मैक्सिमम 90% ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कोई इलेक्शन उनका नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हमारा आज जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये पिछले 5-6 दिन, आज 6ठा दिन हो रहा है जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि आने वाले फ्रेशर्स जो उनको कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स है वो ना झेलनी पड़े। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 30% 40% तक मनमानी चल रही है फीस की इंक्रीमेंट की। लेकिन 100 साल में इस विश्वविद्यालय में ना कहीं हॉस्टल की सही व्यवस्था है, क्योंकि डीयू एक क्लोज कैंपस है नहीं, तो बच्चों को पीजी के अलग खर्च उठाने पड़ते हैं, खाने के अलग खर्च उठाने पड़ते हैं, अन्य सारी उनकी दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। वीसी साहब पिछले 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना आ रहा है, ना वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अंग्रेजी जेलरों की तरह अपना शासन और ये दबदबा बनाएंगे हम सभी पर। लेकिन उनको ये भूल गए हैं कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल जैसे समय में इंदिरा गांधी सरकार को हिला देने का काम किया था, तो ये तो एक सिर्फ डीयू वीसी हैं जो कि अपनी मनमानी पर बैठे हुए हैं। तो इनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की छात्र शक्ति है यहाँ, ये छात्र शक्ति तब तक यहाँ से नहीं उठेगी जब तक कि वो छात्र हितों में डिसीजन नहीं ले लेते या फिर वो अपनी कुर्सी छोड़ करके यहाँ से निकल रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पर एबीवीपी द्वारा जो है एक अनिश्चितकालीन का धरने का जो है आह्वान कर दिया गया। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरा एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन का धरना है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन चालू है। तो यहाँ पर जो छात्र संघ के छात्र बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ असल में मांगे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। बात कर लेते। क्या नाम है? अभिनव। तो अभिनव जी, कितने समय हो गया यहाँ पर बैठे हुए? ये आज हमारा 6ठा दिन है प्रदर्शन का सर। 6 दिन हो गए। तो किस तरीके की जो मांगे हैं वो आपकी है अभी, जिसके चलते आप यहाँ पर 6 दिन से बैठे? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो हमारी 4 जो है प्रमुख मांगे थी। एक तो है कि 1 कोर्स 1 फी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि पीजी में जो एडमिशन्स होते हैं तो यहाँ परेशानी ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन कॉलेज में है और किसी का डिपार्टमेंट में है तो कॉलेज की फ़ीस 30,000 है और डिपार्टमेंट की फ़ीस सिर्फ 10,000 है, और क्लास फिर भी दोनों की साथ में ही चलती है, जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो सेम है। कोई ऐसी अत्यधिक सुविधाएं उस 20,000 का जो डिफरेंस है फीस का उसमें नहीं दिया जाता, तो ये एकदम अनजस्टिफाइड है। तो एक तो ये 1 कोर्स 1 फी, अगर एक कोर्स में व्यक्ति पढ़ रहा है, पीजी में कहीं भी पढ़ रहा है, तो उसका फीस समान होना चाहिए। ये दूसरा, ये जो लगातार हर वर्ष प्रति वर्ष जो है अनैतिक रूप से जो फी में वृद्धि हो रही है, मतलब आप ये समझिए कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ने आए थे तो हमारा जो फी हुआ करता था 11,000 12,000 था। आज वही फी 3 सालों में 30,000 35,000 हो गया है। तो आपने क्या ऐसी सुविधा दे दी है, क्या ऐसे मकान बना दिए, क्या ऐसे हर कमरे में एसी दे दी, ऑनलाइन डैशबोर्ड बना दिया है कि आप इतना फी इंक्रीमेंट हर साल किए जा रहे हैं। और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो कुछ समय के बाद डीयू शायद एक तबके के स्टूडेंट्स के लिए ही रह जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर परिप्रेक्ष्य से स्टूडेंट आता है पढ़ने। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तबके के व्यक्ति को ही यहाँ क्या कहते हैं संसाधन मोनोपोली करने दें। अगर 30,000 40,000 हिंदी ऑनर्स की और इंग्लिश ऑनर्स की फीस होगी तो आप समझिए गरीब तबके का व्यक्ति, एक मिडिल क्लास तबके का व्यक्ति कैसे आके पढ़ पाएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई की फीस तो नहीं है ना, यहाँ रहने का खर्चा, यहाँ आसपास की जो भी सुविधाएं हैं उसका भी खर्चा है। तीसरी जो हमारी मांग है वो आईसीसी की मांग है। अब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हर कॉलेज में होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि होना चाहिए। और आईसीसी जो होता है बेसिकली वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, मेनली वो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट होता है कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है, उनके खिलाफ रैगिंग हो रही है,
मेंटल हरासमेंट उनका हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो वो आईसीसी के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं और आईसीसी जो है वो इस इश्यू को टेकअप करती है और उस पर एक्शन लेती है। तो इससे होता ये है कि जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत रिलीव्ड रहता है कि मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कल को मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। अभी क्या स्थिति है, आईसीसी होने के बावजूद मैक्सिमम 90% ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कोई इलेक्शन उनका नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और जहां इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अवेयरनेस कम है स्टूडेंट्स में कि ये कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन है, तो प्रोफेसर्स ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रामजस जैसे कॉलेज में समझिए एक छात्रा के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया उसका एक प्रोफेसर के द्वारा, और जब उसने आईसीसी में कंप्लेन करी तो हास्यात्मक बात यह है कि जो आईसीसी की कमेटी बनी है उसका हेड वो वही प्रोफेसर है जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया है। तो कैसे आप निष्पक्ष जांच की उससे अपेक्षा कर सकते हैं? तो आईसीसी को सही ढंग से रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी हमारी मांग है। और चौथी जो हमारी मांग मान ली गई है वो है सेंट्रल जो हॉस्टल का है, सेंट्रल एलोकेशन फॉर्म आना चाहिए। अभी क्या होता है, पीजी के हर स्टूडेंट को वही जो सीमित हॉस्टल्स हैं, हर हॉस्टल में जाकर के फॉर्म भरना पड़ता है, उस हॉस्टल की फ़ी भरनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो जो हॉस्टल्स है वो आंतरिक रूप से जो सीट अलॉटमेंट कर देते हैं। मतलब वो बाहर पता नहीं चल पाता ठीक से कि किसको मिली है किसको नहीं मिली, क्या बेसिस है। अब क्या होगा कि अब सेंट्रल पोर्टल बन चुका है, तो जो भी विद्यार्थी है एक बार फीस भरेगा फॉर्म भरने की और सेंट्रली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये हॉस्टल अपने अंदर ही अंदर उसने अलॉटमेंट कर दी, इस हॉस्टल ने अलॉटमेंट कर दी। पिछली बार हम लोग आए थे तब आपकी जो मांगे थी, जब यहीं पर आपका एक भारी प्रदर्शन देखने को मिला था, तब आपकी मांगे ये थी कि जो हॉस्टल की कमियां हैं, जो बच्चों को दिक्कतें होती है, उसके ऊपर जो है वीसी काम नहीं कर रहे या फिर पूरा प्रशासन, तो उसके ऊपर कोई वो हुआ है? क्योंकि अभी आपके बोर्ड पे हम देख रहे हैं तो एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। जी देखिए, अब जो भी हम प्रदर्शन करते हैं तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू और हर जगह शेयर भी करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुंचे कि एबीवीपी का मूवमेंट था और उसके तहत रिजल्ट के तहत ये जो भी परिणाम आया है वो आया है। अब हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं तो हॉस्टल्स के लिए जो हमने उस समय प्रदर्शन किया था, बड़ा प्रदर्शन, उसके बाद ये एक तो खालसा का हॉस्टल है। खालसा का हॉस्टल में ये परेशानी थी उस समय कि बॉयज़ हॉस्टल को 2 साल से 3 साल से ये बोल करके बस टाल दे रहे थे, बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिल रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब वो कंप्लीट होने वाला है और गर्ल्स हॉस्टल जो है बना दिया गया, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। उसके बाद क्या है कि हॉस्टल्स की जो छोटी छोटी मांगे होती है, जैसे अलॉटमेंट की दिक्कत हो गई, गेस्ट में जो रह रहे हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गेस्ट में भी रहते हैं, फीस उनकी हल्की ज़्यादा होती है लेकिन सुविधाएं उनको सेम मिलनी चाहिए। ये और हॉस्टल्स में बुनियादी सुविधाएं, पानी की सुविधाओं की दिक्कत ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी तो पूरे थ्रू आउट हॉस्टल्स जो है वो एक ड्राइव चली है। और अब जो है धीरे धीरे आप किसी भी हॉस्टल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सुधार दिख रहा है। आपका क्या? मेरा नाम अभिनव ठाकुर हुआ और मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और भगत सिंह इवनिंग कॉलेज का छात्र हूँ। 5-6 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए हो, पढ़ाई के ऊपर भी तो असर पड़ रहा हो। तो पढ़ाई का असर पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हमारा जो एक मोटिव है कि हमें लार्जर इंटरेस्ट में, छात्रों के लार्जर इंटरेस्ट में देखना है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 साल 3 साल या 4 साल से जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारा आज जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये पिछले 5-6 दिन, आज 6ठा दिन हो रहा है जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि आने वाले फ्रेशर्स जो हैं उनको कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स है वो ना झेलनी पड़े और कोई ना कोई एक सार्थक सॉल्यूशन निकले। क्योंकि ये आज की कोई नई डिमांड नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद विगत 9 महीनों से 10 महीनों से वीसी को विगत हमारी जो एबीवीपी लेड डूसू है, उन्होंने पिछले 10 महीनों में न जाने कितने ज्ञापन दिए, कितनी बार रिक्वेस्ट करा कि वीसी साहब अब भी आप अपने अचेत अवस्था से जाग जाओ, छात्रों के हितों में सोचो, छात्रों के लिए कार्य करो। लेकिन उन्होंने एक अपनी जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग करी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करी, उन्होंने छात्रों के कोई मुद्दों को नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि कैसे वह फीस वृद्धि करके शिक्षा का व्यापारीकरण करेंगे, कैसे वह एक ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें हर तबके का छात्र हो, गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग के बच्चे आते हैं यहाँ और एक सस्ती सुगम अपने शिक्षा का अधिकार मांगने यहाँ आते हैं। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है, उसके आस में आते कि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और वो भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए एक संकल्पित होकर के पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा का जो व्यापारीकरण हमारे वीसी साहब कर रहे हैं कि हर साल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस में इंक्रीमेंट कर देना, अन्य फंडों में इंक्रीमेंट कर देना, कॉलेजेस में जैसे कि हमारे यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप 10% से ज़्यादा फीस इंक्रीज नहीं कर सकते।
ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 30% 40% तक मनमानी चल रही है फीस की इंक्रीमेंट की, जिसके कारण बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। और वीसी साहब के लिए भले ही वो फी बहुत ज्यादा उनको नहीं नजर आ रही, लेकिन जो एक 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जो नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन हमारा यहाँ आकर के पढ़ रहा है, जो दूर दराज क्षेत्रों का भाई बहन यहाँ आकर के पढ़ रहा है, और ना तो यहाँ डीयू में हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतने साल बीत गए, इस विश्वविद्यालय को सेंटेनरी सेलिब्रेशन इसने मना लिया, 100 साल इसने 2023 में पूरे कर लिए, लेकिन 100 साल में इस विश्वविद्यालय में ना कहीं हॉस्टल की सही व्यवस्था है, क्योंकि डीयू एक क्लोज कैंपस है नहीं। तो बच्चों को पीजी के अलग खर्च उठाने पड़ते हैं, खाने के अलग खर्च उठाने पड़ते हैं, अन्य सारी उनकी दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। फिर भी फीस का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस कारण से जो हमारा ये पढ़ाई, और दूसरी बात है कि हम जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ हैं वह यहाँ रातों में पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसी टेंट के नीचे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हम नए नए जो देशभक्ति गीत भी गा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीसी साहब पिछले 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना आ रहा है, ना वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अंग्रेजी जेलरों की तरह अपना शासन और ये दबदबा बनाएंगे हम सभी पर। लेकिन उनको ये भूल गए हैं कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल जैसे समय में इंदिरा गांधी सरकार को हिला देने का काम किया था, तो ये तो एक सिर्फ डीयू वीसी हैं जो कि अपनी मनमानी पर बैठे हुए हैं। तो इनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की जो छात्र शक्ति है यहाँ, ये छात्र शक्ति तब तक यहाँ से नहीं उठेगी जब तक कि वो छात्र हितों में डिसीजन नहीं ले लेते, या फिर वो अपनी कुर्सी छोड़ करके यहाँ से निकल रहे हैं। क्या नाम है भैया? हरेश, लॉ फैकल्टी का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, लॉ फैकल्टी के विद्यार्थी हो, 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हो। वीसी या कोई उनके पाशिंदे आके आपसे बात करके गए? देखिए, जब हमने 21 तारीख को ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, उस दिन हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूर मिला था, एक डेलीगेशन मिला था डीसी साहब के रिप्रेजेंटेशन से। उसके बाद तो वीसी साहब के सिर पर जूम ही नहीं रह रही, ना तो कोई खबर है, ना आता पता है, पता नहीं ऑफिस उनके कैसे चल रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स इतने बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे दिन रात बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में आप खुद यहाँ फील कर सकते हैं कितनी गर्मी है। तो इन जो प्रमुख मांगे थी हमारी आईसीसी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की और फीस को लेकर के, कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के इलेक्शंस हो, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के भी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कई सारे नॉन टीचिंग के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं शिकायत होती है। तो हम चाहते हैं कि नॉन टीचिंग के लिए भी हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, नॉन टीचिंग के लोग भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हो। और हम तो चाहते हैं, छात्र संघ के चुनाव अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, छात्र संघ के चुनाव के साथ साथ आईसीसी के इलेक्शंस भी इन स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस के साथ हो, और एक सेंट्रलाइज्ड आईसीसी बने डीयू की, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव हो, और नॉन टीचिंग के लोग हों, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स इन्होंने ले रखे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो लोग ले रखे हैं, वो लोग भी आईसीसी में रहे। आए दिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, उनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? एकेडमिक काउंसिल में है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें पता नहीं कौन लोग, वीसी साहब ने चेरी पिक करके लोगों को रख लिया है। स्टूडेंट्स की बात ही, आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती है, वो मनमाने तरीके से जैसी फीस चाहिए। बीटेक की फीस 2.5 लाख रुपए पे करता है स्टूडेंट। एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख रुपए कोई स्टूडेंट आ रहा है, पे कर रहा है। बीए एलएलबी की फीस 1.5 लाख रुपए के लगभग है। एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए फीस एक साल में, कहाँ तक आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? आपका क्या? मैं पारस मलिक, लॉ सेंटर 1 का छात्र। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वीसी आ नहीं रहे हैं, वीसी ने अगर आपके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया फिर क्या करना? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरीके के धरने पर बैठा है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, लेकिन हमारा जो मनोबल है वो इस चीज़ से नहीं घबराने वाला है कि वीसी हमारे ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या एक्शन नहीं लेता। हमारे से पहले जो हमारे काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता 2010-5 उन्होंने भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए हैं फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए, कम करने के लिए। शायद उसी की बदौलत ये जो कम हमारी थोड़ी बहुत फीस बची हुई है, उन्हीं की बदौलत बची हुई है। वरना अभी मैंने फर्स्ट ईयर लॉ सेंटर 1 में एडमिशन लिया है, मुझे 8,000 रुपये के अराउंड देने पड़े हैं इनको, इतनी मेरी फ़ीस थी। वहीं पे अगर हम 2 साल पहले फ़ीस देखेंगे तो लॉ सेंटर 1 की फ़ीस मात्र 4,200 रुपये कुछ थी। तो सिर्फ 1 से 2 साल में इतनी फीस वृद्धि, ना ही तो ये कोई नियम है, और अगर आप रूल बुक पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी की तो उसके अंदर सिर्फ हर साल 10% ही आप फीस वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा रूल है। तो ये 2 सालों के अंदर कौन सा 10% है जो आपने दुगने से भी ज़्यादा कर दिया है। तो अगर इस चीज़ के लिए हमारे ऊपर कोई एक्शन भी लेता, हमें सस्पेंड भी करते, तो हमें इस चीज़ से कोई डर नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम? दीपिका झा। तो दीपिका जी, आप
यहाँ पर किसी से मिलने की कोशिश करी? जो आपके प्रेसिडेंट है डूसू के, रौनक खत्री, आए दिन सुर्खियों में बने रहते, कभी ताले तोड़ रहे, कभी शीशे तोड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके मिले एक बार भी? आप उनको छात्र तो वो भी है, छात्र आप भी है, बस एक यूनियन अलग है आप। ये पहली बात तो ये विद्यार्थी परिषद है, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि वो यहाँ तक आ सके, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल में कुछ करा नहीं है ना। ताला तोड़ना, पोस्टर फाड़ना, टीचर से बदतमीजी करना या गेट तोड़ना कोई मसला नहीं होता। पिछले 1 साल से यूनियन में होने के बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं सभी कॉलेजेस में एसी लगवाऊंगा, मैं सभी कॉलेजेस में जो है पानी वाटर कूलर लगवाऊंगा, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। आज रातों में आप 12 बजे के बाद निकल के देखे, कोई छात्रा अगर हिम्मत है तो नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसा पिछले 1 साल में ऐसा भय बन गया है छात्राओं के बीच में या यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बीच में कि वो नहीं निकल सकते। पिछले 7 साल से अपनी विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहे हैं, तो कभी भी किसी छात्राएं रात के 1 बजे तक घूम रही थी। पिछले 1 साल में छात्राएं इतनी इनसिक्योर हो रही हैं, इसका कारण क्या है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो बात करते हैं मैनिफेस्टो की, जब उनके संगठन के लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मेट्रो कंसेशन पास के लिए, तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेट्रो कंसेशन पास के लिए विद्यार्थी परिषद ने मेमोरेंडम दिया है। विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली सरकार से आग्रह भी करा है अभी कुछ दिनों पहले कि मेट्रो कंसेशन पास जितनी जल्दी हो सके उसको बनवाया जाएगा। लेकिन मुझे कोई भी काम करते हुए ये टिकटॉकी अध्यक्ष नजर नहीं आते। आपने कहाँ मेमोरेंडम दिया है एसी के लिए? आपने क्या काम करा है एसी के लिए? कुछ नहीं करा आपने। उनको कार्यनीति का असली मतलब नहीं पता है। आप रील बना लेते हो, रील में तो लिख देते हो कार्यनीति। आप यहाँ पर आओ, देखो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 6 दिन से सड़ी गर्मी में कैसे सो रहे हैं। तो आप भी तो स्टूडेंट होने के नाते आप जाके उनसे बात भी तो कर सकते थे कि आओ वही बात करके देखते हैं, वो भी क्या पता वो आपको वीसी तक ले जाए। आप मुझे एक बात बताओ कि एक विद्यार्थी जो आता है, नॉर्मल कॉलेज से एक विद्यार्थी आता है, वो भी जा रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, क्या वो उनकी समस्याएं पूरी करने में सक्षम है? जी, मुझे वीसी से मिलवाने में वो सक्षम रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीसी से वो मिलने में इतने सक्षम है तो अपना सारा लेकर जाए ना प्रॉब्लम। क्यों नहीं सॉल्व करवा पा रहे? वो प्रॉब्लम नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है सॉल्व कराने के लिए। वो सिर्फ रील तक सीमित रहना चाहते हैं, उनकी कार्यनीति सिर्फ रील तक सीमित है, रील से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कार्यनीति का अगर उन्हें मतलब जानना है तो इधर आइए। 6 दिन से हम सड़ी गर्मी में सो रहे हैं, सड़ी गर्मी में उठ रहे हैं। आप आइए, आप बैठिए यहाँ पर। इन 4 मांगों को लेके विद्यार्थी परिषद के मैनिफेस्टो में भी ये 4 मांगे थी, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप इतने अच्छे टिकटॉक या अध्यक्ष हो, इतने अच्छे अध्यक्ष हो, तो आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम में, आप भी साथ दीजिए। लेकिन नहीं, उनका केवल टिकटॉक से मतलब है, रील से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ से आपको हटा दिया गया, अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया गया, तो फिर क्या करें? दिल्ली पुलिस, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी प्रशासन, या चाहे वो डीयू का प्रशासन हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम छात्र हित की बात कर रहे हैं। हम छात्रों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर दिल्ली पुलिस हमें उठाती है तो हमें 10 को उठाएगी, 50 और आके बैठ जाएंगे, 50 को उठाएगी, 100 और आके बैठ जाएंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल आज की बात नहीं है, पूर्व के अंदर भी हमें आज 77 साल हो गए। हम विद्यार्थियों के लिए अपना जीवन, हमारे पूर्व में जितने भी कार्य करता रहे हैं, अभी जो कार्य करता रहे हैं, सब ने अपना जीवन विद्यार्थियों के लिए अपना दे दिया है। तब भी वो ऐसे ही प्रशासन के खिलाफ लड़ते थे। अगर छात्र हितों के ऊपर उनके छात्र हितों के ऊपर अगर कोई ठेस पहुंचा है तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ा है। तो पुलिस तो एक बहुत छोटी चीज़ है, वो हमें हटाएंगे तो कोई और आके यहाँ बैठेंगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। मतलब अनिश्चितकालीन के लिए जैसे आपने एक आह्वान कर दिया गया है, तो जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा नारा है। ये तो हम इसी चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की अगर आवाज़ को दबाया जाएगा तो ये तो अनिश्चितकालीन है। मतलब धरना जो है ये सिर्फ इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी कर दो। हमारा यहाँ पे बैठ के कोई मुद्दा बनाना या वो हमारा कोई संदर्भ ही नहीं। हमारा तो इतना है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। हम भी नहीं चाहते कि कैंपस के अंदर किसी को आने जाने में तकलीफ हो रही हो, पर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो।
चलो, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, उन्होंने उनसे बात करी जो यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं, जिनका जो साफ तौर पर आह्वान है वो यही है कि अनिश्चितकालीन का धरना है। साथ ही साथ जो हर साल बढ़ती हुई फीस है उसको लेकर जो है खास तौर पर ये धरना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो वाइस चांसलर है उनसे तो मिलने की बात करते हैं। यहाँ से मैं कुछ ही दूरी पर जो है वाइस चांसलर का जो है ऑफिस है वो आके यहाँ पर मिल नहीं रहे, ना कोई अपने पाशिंदा को भेज रहे हैं ताकि वो आके इनसे बात करें। देखने वाली बात ये रहती है कि वीसी साहब इनसे मिलते हैं, इनकी मांगे पूरी होती है या फिर ये अनिश्चित काल तक धरना चलता रहेगा। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।